Hey everyone, welcome back to my channel. Finally recursion, the most important and toughest topic for beginner. अगर आपको recursion समझ में नहीं आया तो आप डीपी नहीं कर पाओगे, आप ग्राफ्स की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे, आप ट्रीज नहीं कर पाओगे। ट्रीज में बाइनरी ट्री हो गया, बाइनरी सर्च ट्री हो गया, आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आपको रिकर्जन क्लियर नहीं है। हाउ थिंग्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन, रिकर्सिव ट्री कैसे चल रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है ना। और अगर आपको रिकर्जन समझ में नहीं आए तो बिलीव मी 50 से 60% जो डेटा स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज 35 से 40 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, जितनी भी रिकर्जन से होती है सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें कि कुछ लीड कोड प्रॉब्लम होंगी, कुछ नॉन लीड कोड प्रॉब्लम होंगी, राइट। और प्रॉब्लम तो सभी सॉल्व करवा रहे हैं, बट इस सीरीज में क्या स्पेशल होगा, हर प्रॉब्लम का हम लोग रिकर्सिव ट्री देखेंगे और स्मॉल इनपुट लेके उनका स्टैक देखेंगे कि हाउ प्रॉब्लम इज वर्किंग बिहाइंड द सीन अगर हम लोग रिकर्जन यूज कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिकर्जन। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। अगर सिर्फ इतना ही आप देखो कि एक फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है तो वो तो एक एंड पॉइंट पे जा ही नहीं पाएगा। एक फंक्शन है, ये अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, ठीक है, तो ये तो हमेशा ही कॉल करता रहेगा। इसी वजह से बोला जाता है बाई चेंजिंग द पैरामीटर्स, ताकि हर बारी हमें अलग अलग इनपुट मिले जिसका अलग अलग आउटपुट मिले और वो एक एंड पॉइंट तक पहुंच पाए, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस पॉइंट। मैथ में सभी ने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना, एमआई जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों को फॉर्मूला मिलता है, हम लोग कुछ फॉर्मूला देखते हैं और कुछ सपोज करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है। और सेम यही हम लोग रिकर्जन में भी करते हैं। कैसे करते हैं अभी पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक प्रॉब्लम को, हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है, ये क्या होता है, मान लो i इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और मेरा n तक जा रहा है, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 अप टू n। ये क्या है, n n+1/2। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग सबसे पहले अपना i यहां पे 1 करेंगे, ठीक है। अगर आई 1 किया तो सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, दैट मींस यहां सिर्फ हम लोग 1 उठाएंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें 1 रख के देखा, 1 1+1, तो ये इससे हो जाएगा और ये 1, n इक्वल टू 1, हमारा ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, n इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं। तो दो एलिमेंट क्या होंगे, 1+2, और यहां पे क्या होगा, n की जगह हम लोग 2 रखेंगे, 2+2+1/2। तो ये देखो 3 इक्वल टू 3, 3 यहां पे भी आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। चलो ठीक है, मेरा n इक्वल टू 2 के लिए प्रूफ हो गया। अब हम ये 1 2 3 4 इसके लिए तो करेंगे नहीं, हम लोग सीधे क्या करते हैं, ये हम लोग कैपिटल N मान लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 अप टू n। तो अगर हम लोग इसे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब राइट हैंड साइड क्या होगा इसका, n n+1/2। मैंने यहां पे कंफ्यूजन ना हो इस वजह से कैपिटल एन लिया जो कि मैं सपोज कर रहा हूं, और ये वैल्यू है जो कि मेरी सिग्मा में चल रही है, ठीक है, कि मेरी कहां तक जाएगी। अब मैंने क्या किया, लास्ट प्रूफ किया अपना n+1 के लिए, ठीक है, 1+2+3+4 प्लस अप टू डॉट n और n+1, ठीक है। अब ये देखो इस n की तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ये हम लोग यहां रख देंगे, ठीक है, n n+1/2 प्लस
n+1। अब अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैसा आएगा, ये आ जाएगा n+1 को अगर हमने कॉमन किया तो n+2 और यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा तो फिर यहाँ पे 2 होगा और ऊपर 2 का मल्टीप्लाई होगा, इस वजह से n+2। जो राइट हैंड साइड पे फॉर्मूला था जिसे हमें प्रूव करना था वो क्या था, n+1/2। ठीक है, तो अब हम n की जगह पे n+1 रखते हैं और देखते हैं क्या मेरा यही फॉर्मूला आ रहा है जो मैंने निकाला है या नहीं। ठीक है, तो n+1 और तो ये क्या आ जाएगा, n+1 और n+2/2। ये मेरा RHS है और ये मेरा LHS है, हैंस प्रूव्ड। तो यही हम लोग करते हैं अपना रिकर्जन में। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले छोटे छोटे इनपुट्स के लिए अपना देखते हैं कि मैं रिकर्सिव कॉल कैसे लगाऊंगा, और फिर रिकर्जन बोलता है भाई तू बड़े का तो छोड़ दे, बस तू छोटे का कर ले, बड़े का मैं अपने आप ही प्रूव कर लूंगा, मुझे कैसे करना है। तो एक बिगर प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब है यहां पे बिगर प्रॉब्लम। मान लो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है, तो मैं उसे क्या करूंगा, मैं उसे स्मॉलर प्रॉब्लम में ब्रेक करूंगा। जैसे मैंने n=1 n=2 के लिए ब्रेक किया था उसे चेक करने के लिए कि वो वर्क कर रहा है या नहीं, वैसे ही हम लोग यहां पे छोटी छोटी प्रॉब्लम में अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो फैक्टोरियल निकालते हैं, तो जैसे यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल है, 4 का फैक्टोरियल कैसे होता है, 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे। तो मान लो मैंने रिकर्जन से बोला भाई तू मुझे 4 का फैक्टोरियल बता, तो रिकर्जन मुझसे क्या बोलेगा पता है, ये एक तरीके से आप समझ लो ये बिग प्रॉब्लम है आपके लिए इसे कैलकुलेट करना। ठीक है, रिकर्जन बोलेगा 3 फैक्टोरियल × 4, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 × 3 फैक्टोरियल ये ऐसे चल रहा है, या फिर अगर आप ऐसे देखो 4 × 2 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रिकर्जन बोलता है भाई 3 फैक्टोरियल है ना, ये मैं निकाल लूंगा, तू बस ये कर मल्टीप्लाई। ठीक है, आई विल मल्टीप्लाई। वो कहता है कि तू बस ये निकाल ले, बाकी इसका कैलकुलेट करके तो मैं तुझे दे दूंगा। ये रिकर्जन करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं, रिकर्जन करेगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे, या आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम है इसको छोटे छोटे प्रॉब्लम में ब्रेक करते, छोटे छोटे प्रॉब्लम में ब्रेक करते हैं, और उस छोटे प्रॉब्लम से हम एक स्मॉल बेस निकालते हैं और किसी नतीजे तक जाते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि हमारा होता है बेस केस, कि भाई अब रिकर्जन है, रिकर्जन तो चलता रहेगा, फंक्शन कॉल होता रहेगा, पैरामीटर चेंज होते रहेंगे, पर उसे कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा ना, तभी तो वो रुकेगा ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग बेस केस, कि भाई अब इसके बाद तुझे रुकना ही पड़ेगा, इसके बाद तुझे नहीं चलानी है फंक्शन कॉल, अगर बेस केस मेरा आ गया है। ठीक है, तो रिकर्जन क्या है हमारा, स्मॉलर प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम को मैंने स्मॉल प्रॉब्लम में तोड़ा, तो स्मॉलर प्रॉब्लम प्लस सेल्फ वर्क, मैंने कुछ उसमें काम किया, इक्वल टू बिगर प्रॉब्लम। और ये जो है यही मेरा फंडा है रिकर्जन का। रिकर्जन इज दैट सिंपल। तो आप कैसे रिकर्जन में प्रैक्टिस करोगे, हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे डे बाय डे, तो आप उस क्वेश्चन का छोटा सा इनपुट, जैसे मैंने मान लो फैक्टोरियल का क्वेश्चन कराया तो 5 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो आप यहां पे 4 फैक्टोरियल n=4 फैक्टोरियल लो, उसका स्टैक बनाओ, स्टैक बनाना मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप बनाओगे, उसका ट्री बनाओ 4 फैक्टोरियल का कैसे चल रहा है। जब आपको अभी लग रहा होगा कि रिकर्जन में ये सब ऐसे कर रहे हो इसका क्या काम है, जब आप ट्री पे जाओगे ना, जब आप वहां पे ट्रीज का वहां पे रिकर्सिव ट्री बनाओगे, आपको लगेगा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि ये सारी चीजें तो मैं पहले करके आया हूं। आप जब ट्रीज कर रहे होगे, आप जब डीपी कर रहे होगे, आप जब ग्राफ कर रहे होगे, असली मजा वहां पे आएगा, क्योंकि आपको ये सारी चीजें पहले से आती होंगी। जो मेन प्रॉब्लम है आपको एनालाइज करने में कि हाउ माई रिकर्सिव ट्री इज वर्किंग, वो आप पहले ही करके आ चुके हो इन रिकर्जन। तो चलिए अपनी रिकर्जन सीरीज के साथ शुरू करते हैं।